जय हिंद साथियों। आज हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन तंत्र वह होता है जो बड़े पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ दे। यानी जब कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाने के लिए एक साथ काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। जब कई तंत्र मिल करके भोजन पचाने का कार्य करते हैं, जैसे बड़े पदार्थ को छोटे पदार्थ में टूटना। जैसे हम क्या रोटी खाते हैं, रोटी क्या है? बड़ा पदार्थ है, टूटता है, छोटे छोटे कण में टूटता है और लास्ट में हमारे जाके छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेशन मतलब जल का अवशोषण, खनिज का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण होता है हमारे पाचन डाइजेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइसोजाइम। जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं तो लाइसोजाइम मुख्य भूमिका निकालता है। मुख्य भूमिका क्या निभाता है? ये हमारे जीवाणुओं को मार देता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, उठाया खा लिया, मिट्टी में हाथ लगा है, जीवाणु लगे हैं, कोई खाना पीना खा रहा है, हाथ को नहीं धुला, खा लिया, तो ये हमारे लाइसोजाइम क्या कर रहा है? बैक्टीरिया को वहीं किल कर दे रहा है, मार दे रहा है। डाइस्टेज और टाइमलिन क्या होता है? ये हमारे चोकर मंड स्टार्च को पचाता है। ये भी क्या है? एक म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सैलरी गंड से हमारे म्यूकस सारी चीजें निकलती हैं सैलरी गंड में। वो क्या करता है? भोजन को हमारे चिपचिपा बना देता है, जिससे हमें निगलने में आसानी होती है। फिर भोजन हमारा कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय में आमाशय को हम 3 भागों में बांटते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलेरिक। अपर पोजीशन जो हमारे हार्ट के पास होता है उसे हम कार्डियक बोलते हैं। जो मिड टाइम होता है, बीच में होता है, फंडिक बोलते हैं। जो लोअर आमाशय का जो लोअर पॉइंट होता है उसे हम पाइलेरिक बोलते हैं। कार्डियक में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो जीवाणु, जो भोजन यहाँ पे आता है, जो जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो वहां पे बच गए होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से, जो हमारी लार है उसके माध्यम से जो बच गए होते हैं, उसको हमारा HCl थूर देता है, वहीं किल कर देता है। और हमारे जो भोज्य पदार्थ है छोटे छोटे कर देता है, अणुओं में उसको तोड़ देता है। क्या हमारा HCl क्या करता है? फंडिक, यहाँ जिसको हम रूजी बोलते हैं, रूजी कार्टेनुअस संरचना होता है। यहाँ पे क्या होता है? भोजन ऐसे आता है तो ऐसे गिर जाएंगे नीचे। ये कार्टेनुअस संरचना भोजन को रोक के रखे होता है। भोजन क्या करता है? रोक कर रखता है। पाइलेरिक, इसमें क्या होता है? ऐसे स्ट्रांग बोलते हैं, एस्ट्राम। ये जठर ग्रंथ होती हैं। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये हमारी जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां कहते हैं जठर रस को प्रोवाइड करती हैं। जठर रस को प्रोवाइड करती है हमारी रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन जो दूध को दही बना देता है, और पेप्सिन हमारे प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कोई छोटा बच्चा है, उसने दूध पिया, किसी कारणवश वो उल्टी कर देता है। पीता दूध है, जब उल्टी करता है उसमें दही निकलता है, थक्का बना देता है। वह प्रक्रिया कौन करता है? हमारा रेनिन, जिसने जो हमारे ये एब्डामिनल के जो लोअर पॉइंट है, जो हमारा एंट्राम है, पाइलेरिक है, उसमें जठर ग्रंथियों ने जो यहाँ पाया जाता है, जठर ग्रंथियों जो रेनिन एंजाइम पाया जाता है, वही का कार्य होता है ये। उसके बाद आते हैं हमारा ये हमारा भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आता है तो यहाँ डाइजेशन शुरू होता है। जबकि आमाशय पैनक्रियाज पूर्ण पाचक होता है। पूर्ण पाचक होता है लेट नमक। इसमें 3 जो है लाइपेन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक जैम निकलते हैं। जो हमारे ट्रिप्सिन जो है हमारे पेप्टोन को पेप्टाइड बदलता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड बदलता है। एमाइलेज हमारे स्टार्च मंड यानी चोकर को, जो हमारे ऐसे जो हमारे मुंह में, क्योंकि हम क्या करते हैं भोजन को जल्दी जल्दी खा लेते हैं, यहाँ तो पाचन होता नहीं, जल्दी से खा ले निकल लिए, तो ऐसे स्टार्च मंड जो हमारे मुंह में नहीं पचते, हमारा क्या पचाता है? पैनक्रियाज पचा देता है। एमाइलेज स्टार्च मंड को यहाँ पे पचाता है। लाइपेज वह साफ फैट लिपिड को पचाने में सहायक होता है। ये भोजन को पचाता तो है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है, जबकि ये पूर्ण पाचक है, ये कहता है भैया हम अम्लीय भोजन को पचा ही नहीं सकते जब तक क्षार ही नहीं होगा। तब आता है हमारे लीवर भैया का काम। लीवर क्या करता है? लीवर हमारे पित्त को बनाता है।
पित्त बना के पित्त की थैली में स्टोर कर देता है। पित्त का पीएच मान 8 होता है। फैट का पाचन क्रिया एमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या होता है ये हमारा पित्त एंजाइम ना होकर, एंजाइम पित्त हमारा एंजाइम तो है नहीं, एंजाइम ना होकर भी एंजाइम का काम करता है। कौन? हमारा पित्त। किलोसिस्टोकाइनिन क्या करता है? हमारे पित्त को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। जब हमारा खाना नहीं पचता, एसिडिटी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते क्या देता है? मिल्क मैग्नीशिया यानी इनो या डाइजीन। खाना हमारे छोटी आंत में आता है। इसमें छोटी आंत में क्या होता है? पाचन होता है और अवशोषण होता है। छोटी आंत में डुओडेनम। छोटी आंत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम में कोई पाचन नहीं होता, जेजुनम में कोई पाचन नहीं। जेजुनम सिर्फ हमारे पाचन की क्रिया के लिए जगह देता है। जैसे हम सूप लेते हैं, चावल में काकड़ बीनने के लिए फैला देते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है। इसे आंत में फैलने की जगह देता है, भोजन को आने के फैलने के लिए। एलियम में पाचन होता है और अवशोषण भी होता है। एलियम में क्या होता है? विलाई पाए जाते हैं जो उंगली नुमा संरचना होते हैं। क्या होते हैं? उंगली नुमा संरचना होते हैं जो अवशोषण करते हैं। यहाँ पर भी एक यहाँ पे इरेप्सिन, इसमें इसमें भी जो जाइम निकलते हैं, माल्टोज पड़ता है, सुक्रोज पर जाता है। यहाँ पे इरेप्सिन नामक क्या निकलते हैं? जो निकलते हैं एंजाइम। इरेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? इरेप्सिन नामक हमारे जो एंजाइम है, वो जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन जो पेप्टोन से पेप्टाइड में बदला रहता है। प्रोटीन पेप्टोन से क्या बदला है? पेप्टाइड में। वही हमारा इरेप्सिन जो है, जो हमारी छोटी आंत में आ जाता है, इरेप्सिन जो हमारा है, इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। किसमें? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। और एमिनो एसिड को हमारा जो लीवर है क्या करता है? लीवर बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। लीवर एमिनो एसिड जबकि बहुत ही ज्यादा जहरीला खतरनाक होता है, उसे कम खतरनाक यूरिया एसिड बदल देता है। और यूरिया जो है डिफेक्शन के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से यूरिया बाहर निकाल देते हैं। अगर यही यूरिया 3 से 4 घंटे रोक दिया जाए तो फिर से क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड बदल जाएगा। जैसे कोई दीवार है, कहीं भी आदमी जाता है, पेशाब कर देता है, पेशाब करते वक्त गंध नहीं आती, लेकिन जब पेशाब करके चला आता है, बार बार वहां कोई बार बार जा रहा है, जैसे कोई कोना हो गया, वहां बार बार कोई पेशाब करने जाए तो वहां तो पेशाब जो किया तो नहीं हुआ, लेकिन वही जो यूरिया बाहर निकला 3 से 4 घंटे बाद, फिर से वो अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया गैस फैलती है जिससे गंध आती है। ये यहाँ तक हो गया। फिर बड़ी आंत में, सभी तो हो गए। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण बाकी रहता है, जो कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत को हमने 3 भागों में बांटा, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। जहां पे हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत आके ज्वाइंट होती है उसको हम सीकम कहते हैं। सीकम के बाद एसेंडिंग क्लोन, इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंडिंग क्लोन। इसे बोलते हैं ट्रांसफर क्लोन, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग क्लोन। एसेंडिंग क्लोन, ट्रांसफर क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन। ये जो टुकड़े टुकड़ों में आती है, इधर से सिग्मोइड क्लोन और इधर रेक्टम यानी रेक्टम। इसके बाद एनुस के माध्यम से क्या होता है? जो भी हम खाते पीते हैं, एनुस के माध्यम, काइल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, एनुस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब आप समझिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमने भोजन लिया हाथ में, क्या है? भोजन है, मुख में गया, कूचना चालू हो गया। भोजन को, पाचन को क्या कहते हैं? फिजिकली होता है। ये क्या होता है? फिजिकली होता है क्रिया इसकी। मुंह में गया, कूचन हुआ, भोजन का कूचा, तो ये कूचने के बाद क्या बनता है? बोलस। हमने खाना लिया तो अगर कूचा ऐसा अगर उगल देता है तो क्या होता है? ये उसका ये
गोला टाइप का हो जाता है, बोलस बन जाता है। वो बोलस हमारे मुख से हमारे पेट में आता है। पेट में कहाँ आता है? अमाशय में आता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? कूच काच देता है। कूच काच देता है, उसके बाद वो नीचे फेंक देता है। कूच काचने के बाद छोटी आंत भेज देता है। हाथ में था, भोजन था, मुंह में गया, कूचा गया तो बोलस बना। बोलस हमारा कहाँ आया? अमाशय में आया। अमाशय में कूचा काचा गया, यहाँ क्या बन गया? कायम। क्या बना? कायम। भोजन हमारा यहाँ पे कायम बन गया। और कायम का जो हमारा छोटी आंत था वहां भी कुचाई हुई। उसके बाद वो बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत में आने के बाद वहां पे कायल बन गया। छोटी आंत में था कायम था, बड़ी आंत में कायल बन गया। और कायल हमारा एनुस के माध्यम से, जो कायल ही हमारा है जो लैट्रिन का रूप लेता है, बाहर निकल जाता है। और भोजन, कायल का रंग पीला क्यों होता है? हमारा जो लीवर है उसमें बिलिरुबिन जो मिला देता है, उसकी वजह से हमारे टॉयलेट का रंग या लैट्रिन का रंग जिसे कह सकते हैं पीला हो जाता है। आप फिर से समझिए, मुख में भोजन गया, कूचा गया और बोलस बना। पेट में आया, बोलस था, छोटी आंत में आया बोलस तो कायम बना, काइम बना। और कायम, छोटी आंत में कायम था, छोटी आंत में भी उसका कुचन हुआ, फिजिकली क्रिया हुई, इसके बाद वो बड़ी आंत में ना तो कायल बन गया, वो बाहर निकल गया। ऐसे हमारे प्रोटीन का 3 जगह पाचन होता है। प्रोटीन प्रोटीन हमारा जब पाइलेरिक में था, यानी हमारे एमाशय के लास्ट भाग में था, तो इसको प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीन में जो निकलने वाला जठररस से जो जाइम था पेप्सिन, उसने प्रोटीन को पेप्टोन बदला। फिर पैनक्रियाज का जो ट्रिप्सिन था, पैनक्रियाज का जो ट्रिप्सिन था, उसने जो प्रोटीन का ही भाग, प्रोटीन से ही बना हुआ प्रोटोन है, उसको तोड़ फोड़ के पेप्टाइड में बदल दिया। और पेप्टाइड का जो हमारी छोटी आंत से निकलने वाला इरेप्सिन जाइम था, इरेप्सिन ने इसको पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल दिया। और एमिनो एसिड में बदला किसको? प्रोटीन को। एमिनो एसिड में बदला तो हमारा लीवर उठा के एमिनो एसिड को, जो कि एमिनो एसिड क्या है? ज्यादा ही खतरनाक जहरीला पदार्थ है, बना है, उसको क्या कहता है? कम खतरनाक में यूरिया एसिड बना देता है। क्या बनाता है? लीवर ने यूरिक एसिड बना दिया। और यूरिक एसिड मलमूत्र त्यागने की वजह से बाहर निकल जाता है। भोजन को मुंह में लिया, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन लेने की प्रक्रिया, इंजेक्शन। भोजन को मुख में लिया, इंजेक्शन। भोजन का डाइजेशन शुरू हुआ कहाँ? हमारे पेट से हमारी आंत तक डाइजेशन। भोजन का हमारी छोटी आंत में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद हमने खा पी लिया। खाने पीने के बाद उसका क्या होता है? ऊर्जा बनता है, एमएलसी एसिमिलेशन। ऊर्जा बनना, एसिमिलेशन, ऐसा लगता है कि आप ताकत आ गई है। एसिमिलेशन के बाद मलमूत्र त्याग देना, डिफेक्शन। मलमूत्र त्याग देना, डिफेक्शन। हमारे मुख से लेकर हमारे आंत तक, छोटी आंत तक, हमारे मुख से लेकर हमारे जो छोटी आंत है, इसको क्या बोलते हैं? इवेंट्री जो कैनाल होता है, उसकी जो लंबाई होती है 32 फीट होती है। हमारे जो मुख से लेकर के हमारे जो आंत तक होती है, इवेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। पाचन क्रिया कंप्लीट होती है। दूसरे पार्ट में वीडियो अलग अपलोड करेंगे, उसमें फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।